अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 है आपका, और आज की जो वीडियो है वो लेक्चर है, वो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लो ताकि जो भी इस वीडियो में डिस्कशन हो आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक थे ना, वो बेसिकली हमारे पास ये दो रह गए थे, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है ना, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड ही होती है। तो इसकी डिस्कशन करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी। तो वीडियो के साथ बेटा अच्छे से समझना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करूं ना, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले सिंटैक्स की बात करूं तो वो सिंटैक्स होता है डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। और अगर मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो वो भी ऐसी है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। अच्छा इसमें होता क्या है, ये बेसिकली चीज़ क्या है, आपने ना कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू देनी है ना, तो वैल्यू देने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करवाना पड़ता है। डिक्लेयर करवाने के बाद आपने उसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो वो डिक्लेरेशन मतलब होती क्या, डिक्लेयर मतलब होता है ऐलान करना, इनिशियलाइजेशन होता है मतलब उसको वैल्यू अब असाइन करना। तो डिक्लेरेशन होती क्या है बेटा, वो चीज़ देखो। लेट्स सपोज ये एग्जांपल है, ठीक है, फ्लोट हाइट इंट सैलरी इंट ए बी और सी। जो बेटा आपने लिखा फ्लोट हाइट इंट सैलरी इंट ए बी सी, ये सारे क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप उसको असाइन करोगे सबसे पहले डाटा टाइप, ठीक है, और डाटा टाइप के बाद आप उसको वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल नेम, आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ये कुछ भी लिख सकते हो इस वजह से कि आपकी जो भी वैल्यू है वो इसमें स्टोर होनी होती है। आप यहाँ पे माई वैल्यू लिख लो, आप यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिख लो, आप यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे किसी बुक का नेम लिख लो। तो हम मतलब इसको कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम वेरिएबल नेम। तो बेटा ये हमारे पास ये जो फ्लोट है ना, ये इंट, ये सब ये हमारे पास आती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, सही है। इसमें जो डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप बेटा हमारे पास होती है किसी भी वेरिएबल्स की जो पहचान होती है वो उसकी डाटा टाइप होती है। अगर मैंने फ्लोट लगाया ना, इसका मतलब ये कि जो मैंने वेरिएबल का नाम असाइन किया उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू आएंगी, तो वो एप्लीकेबल है। अगर मैंने यहाँ पे इंट लगाया, इसका मतलब उसमें डिजिट्स वाली वैल्यू आएंगी, तो वो एप्लीकेबल है। अगर ये भी मतलब इंट है, या अगर इसके अलावा कोई 4 लगा देता, इसका मतलब वो करेक्टर ABC वाली वैल्यू को लेता। तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं इन्हीं चीज़ों की आगे फर्दर बात करूँ इसी चीज़ से रिलेटेड, तो आगे हमारे पास आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करूँ ना बेटा, फिर होता है डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू। उसमें हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे इंट ए इज़ इक्वल टू 10 लिखा है, फ्लोट वैल्यू इज़ इक्वल टू 3.14। इसमें ना ये गौर करना, शाबाश बेटा, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये बेसिकली है डिक्लेरेशन, ठीक है, ये ऐलान हुआ वैल्यू का। देखो इसको मैं एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा। इंट ए इज़ इक्वल 10 लिखा, इसमें इंट ए हमारे पास डिक्लेरेशन है, और जो 10 वैल्यू है जो आपने ए को साइन किया वो हमारे पास कहलाती है इनिशियलाइजेशन। बात समझ लगी बेटा? तो इस तरह मतलब हमारा ये वर्क करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसी तरह फ्लोट वैल्यू, और उसको वैल्यू आपने साइन कर दी 3.14, तो ये हमारे पास कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पॉइंट क्लियर? मतलब फिर एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर से मुराद होता है वैल्यू को आपने सबसे पहले उसकी वैल्यू देने से पहले उसके वेरिएबल के नेम को असाइन सेट करना होता है, उसके बाद हम उसको वैल्यूज़ दे देते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एक, अगर मैं छोटे से प्रोग्राम आपको समझाने की कोशिश करूँ, इधर गौर से देखना। तो जैसे वॉइड में वॉइड मैंने ना 2 वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, ये देखो इंट लिखा ए, इंट लिखा बी, ये इनकी हुई है डिक्लेरेशन। जब बेटा मैंने इनको डिक्लेयर किया ना, इनको डिक्लेयर करने का ना एक फ़ायदा ये भी होता है, आपने लिखा ना इंट ए और इंट बी, इन दोनों ने फ़ौरन रैम के पास जाना है, रैम के पास 2 ब्लॉक्स बना लेने अपने, ठीक है,
उन दो ब्लॉक्स को उसने असाइन कर देना ए और बी, और वो दो एम्प्टी ब्लॉक्स होने हैं। वो इस वजह से दो ब्लॉक्स एम्प्टी बनने हैं कि वो रैम को जाकर बता देते हैं कि भाई इन दो वेरिएबल्स आ गए हैं, उनकी जगह रख लो, अब इनकी वैल्यू आने वाली है। तो रैम उनको जगह देती है, फिर उनको खुद से एड्रेस असाइन कर देती है, और उनके लिए ब्लॉक्स जो है, उनके लिए मेमोरी जो है, मेमोरी मतलब उनके लिए मेमोरी निकाल लेती है रैम, और ताकि जब भी वेरिएबल्स की वैल्यू आए उनको फ़ौरन उनकी जगह पे रख दी जाए, ताकि उनको कोई मतलब दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र ना हो जाए। मीन्स टू से डैट कि रैम उस चीज़ की पहले से ही मेमोरी सेट कर देती है। तो ये हमारे पास होता है, ये चीज़ होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड। तो जब बेटा हमारे पास हमने किया a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल 20, इस चीज़ को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सही है। तो ये इस इनिशियलाइजेशन में ये होगा कि अब वैल्यू आ गई है, जो आपने एम्प्टी ब्लॉक्स बनाए उनमें जाके अब वैल्यू सेट हो जाएगी। 10 और 20 वैल्यू सेट होगी आपकी, 10 भी सेट होगी और 20 भी सेट होगी। तो इस तरह ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इस तरह होती है। इसमें भी यही चीज़ होती है, उसमें भी यही चीज़ होती है, मतलब एक ही चीज़ है, एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको समझाया। अगर फिर मैंने इसको और ज़रा, वैसे तो आपका टॉपिक ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है, अगर मैं इसको फर्दर देखूँ तो मैंने इसको एज अ प्रिंट एफ भी कर दिया। मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर ए डाला, फिर सेकंड वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बी डाला। सही है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बेसिकली किसी भी वेरिएबल की पहचान होती है। वो ये बता, अगर डी लगा तो इसका मतलब ये इंट टाइप का, अगर एफ लगा तो इसका मतलब ये फ्लोट टाइप का, अगर सी लगा तो इसका मतलब ये कैरेक्टर टाइप का। तो जिस हिसाब से हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं इंट, फ्लोट, चार, उस हिसाब से बेटा हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करते हैं डी, एफ और सी। तो इस तरह मतलब हमारी ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। तो इसको ना हम अपने प्रोग्रामिंग में ना मतलब बड़े बार बार वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, उनकी डिक्लेरेशन, उनकी इनिशियलाइजेशन, इनके बिना बेटा हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो वर्कआउट नहीं करता। तो ये इनमें मेन फिर डिफरेंशिएट याद रखना, डिक्लेरेशन का मतलब होता है जस्ट वेरिएबल को नेम असाइन करना। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये होता है कि वेरिएबल्स को उनका मतलब उनकी वैल्यूज़ को सेट करना। ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये चीज़ सारा आज का जो भी लेक्चर था वो आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा अब बेस्ट ये है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसकी टोटल 5 वीडियोज़ है। तो आप उन वीडियोज़ को बार बार अच्छे से वॉच करो ताकि आपको मतलब समझ लग सके। बेसिकली बेटा मैंने इधर वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया ना, तो मैंने इसी तरह समझाया जैसे एक क्लास में समझाया जाता है। तो बेटा अपना ना हर एक लाइन को ना वर्ड टू वर्ड पढ़ना। मैंने जो भी डिस्कशन किया ना अपने लेक्चर्स में वो बेसिकली बुक्स से रिलेटेड मैंने आपसे डिस्कशन किया। तो बेटा अपनी जितनी भी वीडियोस उसको अच्छे से वॉच करना। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।